हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन ने पढ़ ली थी कल, और आज अपन एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिट्यूटरी क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। सेकंड क्वांटम नंबर जो है वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो सेकंड क्वांटम नंबर अपन आज इसका अध्ययन करेंगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसे एक और नाम दिया गया है सब्सिट्यूटरी क्वांटम नंबर। और इसे एक और नाम दिया गया है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके तीन नाम हो गए। इसका फेमस नेम एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और इसमें अपन ये अपने को क्या जानकारी देती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की या सेल की या सब सेल की, तो वो अपन देखेंगे। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो अपने को इस साइज बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और शेप जो बताएगी, शेप की जानकारी देती है एजिमुथल क्वांटम नंबर। शेप बताती है किसी भी ऑर्बिटल की शेप को ये डिटरमाइन करती है, और इट डिनोटेड बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल के द्वारा अपन इसको बताएंगे। स्मॉल एल इसका सिंबल रहेगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या रहेगा? स्मॉल एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल एन था, और इसका एल, स्मॉल एल। और ये शेप अपने को बताएगी किसी भी ऑर्बिटल की। आगे अपन देखते हैं कि ये एल की वैल्यू क्या क्या है और इसके सिंबल क्या क्या होते हैं। तो वैल्यू ऑफ एल होता है 0, 1, 2 और 3। ये और भी चलते जाते 4, 5 एक्सेट्रा आगे चलते जाएंगे। और सबसे का नोटेशन ये जो 0, 1, 2, 3 एल की जो वैल्यू है, ये एल की वैल्यू क्या करती है, ये सब सेल की जानकारी देती है अपने को। 0 अगर है तो उसको अपन बोलेंगे एस। सब सेल जब 0 वैल्यू होगा तब सब सेल होगा एस, और पी बोला जाएगा 1 होने पर। 1 अगर एल की वैल्यू 1 है तो उसे बोलेंगे अपन पी। पी सब सेल बोला जाएगा। और अगर 2 है तो डी, और 3 है तो एफ। तो कहीं भी जैसे मैंने ये लिख रखा है 2s लिख रखा है, तो यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है ये अपने को देखनी है। तो यहाँ पर 2 तो n की वैल्यू है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई 2। और ये s जो है, s क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये। तो यहाँ l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से शो करेंगे, और l की वैल्यू कितनी हो गई? s के लिए l की वैल्यू कितनी थी? 0। तो यहाँ l की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ऐसे अपने को पता चल जाएगा कि 2s है, 2p है। जैसे 2p है तो 2p के लिए n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 है आगे जो है, और l की वैल्यू की इसके पास जो p है, p के लिए अपने को याद रखना पड़ेगा, p के लिए 1 बोला जाता है। तो यहाँ l की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे अपन n और l की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये क्वांटम नंबर अपने को l की वैल्यू से सब सेल की जानकारी देती है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, इसकी जानकारी अपने को देती है। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि जितनी n की वैल्यू है उससे पॉसिबल वैल्यू ऑफ l क्या हो गई? 0 to n-1।
ये रहेगी एल पॉसिबल एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 0 टू टी ओ है 0 टू n-1, 0 से n-1 तक होती है क्योंकि यहाँ 0 है और n-1 जैसे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक अंक कम वैल्यू रहेगी इसकी एजेंटल क्वांटम नंबर की। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी, l की वैल्यू क्या रहेगी n-1। तो l की वैल्यू निकालने के लिए 1 में से 1 जाएगा तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0। ऐसे अपन l की वैल्यू निकाल सकते हैं n से। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ 2s दे दूँ, 2s ये है और इसकी l की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ n की वैल्यू तो अपन जानते हैं, आगे जो भी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो, और l की वैल्यू कैसे निकालेंगे n-1 से। तो यहाँ l = n की जगह 2 रख दो और -1 कर दो तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये 1 आई, 1 जो l की वैल्यू आई ये क्या है, पॉसिबल l की वैल्यू है। पॉसिबल का मतलब यहाँ पर 0 1 से पहले क्या है 0 भी है, 1 से पहले 0 भी था तो यहाँ l की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, l की पॉसिबल वैल्यू 2 आ चुकी है। 0 और 1 l की वैल्यू कितनी आ गई 0 और 1। आगे अपन देखते हैं, इसी को वापस समझाता हूँ मैं, इसको एक बार बता लो। 0 to n-1 पॉसिबल l वैल्यू होती है मिटाता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, n की वैल्यू अगर 1 है, मैं एग्जाम्पल ले लिया n की वैल्यू अगर l है तो l की वैल्यू क्या होगी, l क्या होगी अपन को देखना है। तो l की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है n-1 वाला। तो यहाँ n की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 में से 1 गया तो l की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, एक वैल्यू आएगी सिर्फ 0 और 0 को अपन क्या बोलते हैं s सबसे बोला जाता है। n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए तो पॉसिबल वैल्यू होगी n-1 से, यहाँ भी n-1 से पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया मैंने 2, इसे यहाँ तक यही चलने देते हैं n-1, यहाँ रख दिया 2 और 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, और 1 से पहले क्या है 0 भी है तो l की यहाँ पर l की वैल्यू तो 1 आ गई, पर l की पॉसिबल वैल्यू अगर अपन कहें तो पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 आएगी क्योंकि 1 से पहले क्या है 0 भी है। तो l की वैल्यू क्या रहेगी 2 आएगी यहाँ पर 0 और 1, और 0 को अपन बोलते हैं s और 1 को बोला जाता है p। ये हो गया। और वैसे भी अपन देख सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल्स अगर निकाले अपन तो यहाँ n की वैल्यू 2, तो n का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4। तो अपने को क्या है 4 ऑर्बिटल आ गए, ऑर्बिटल्स के नंबर आ गए, इतने ऑर्बिटल्स अपने पास होने चाहिए। इतने ऑर्बिटल कब होंगे जब जैसे s में एक ऑर्बिटल है और p में कितने हो गए 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। तो यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स अपने आ सकते हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यू l की बन सकती है। तो l की जब 1 वैल्यू आई तो इससे पहले क्या 0 भी है तो 0 और 1, अगर यहाँ 2 आती है तो 3 वैल्यू होती है 0 1 और 2। अगर अपन n की वैल्यू इसको एक बार तार लो
अब अपन देखते हैं एन की वैल्यू अगर थर्ड ले ली जाती है तो पॉसिबल एल वैल्यू कितनी होगी। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने एन 3 ले लिया, तो यहाँ एन की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस 1। इससे निकालेंगे अपन, ये फॉर्मूला चल रहा, तो एल बराबर 3 माइनस 1, तो एल बराबर 2। आगे जो 2 आया ये तो इससे पहले 0 भी है और 1 भी है, तो यहाँ एल की जो पॉसिबल वैल्यू रहेगी वो 3 वैल्यू रहेगी, 0, 1 और 2। ये पॉसिबल एल वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर 0 को बोलेंगे अपन एस, 1 को बोलेंगे पी और 2 को बोलेंगे डी, क्योंकि मैंने लिखा था 0, 1, 2, ये 3 और ये 4, तो एस पी डी और ए और जी ऐसे चलता जाता है आगे। तो यहाँ पर 2 के लिए डी, 1 के लिए पी और 0 के लिए एस। तो यहाँ पर अब ऑर्बिटल्स के नंबर अपन देखें, टोटल ऑर्बिटल्स एन के लिए कितने हो सकते हैं, तो एन स्क्वायर से अपन ऑर्बिटल्स देख सकते हैं, तो 3 × 3 तो 9 ऑर्बिटल। ये तो ऑर्बिटल्स के नंबर आ गए। और ऑर्बिटल्स के नंबर अपन यहाँ भी कैसे चेक कर सकते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल हो गए। और 9 ऑर्बिटल ए जब n बराबर 3 वैल्यू होती है, जब अपन लिख सकते हैं 3s 3p और 3d। ये तो लिखते हैं अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो 3s लिखा जाता है, फिर 3p और फिर 3d। तो n की जो 3 वैल्यू थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो उसके लिए पॉसिबल एल वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अपन ने निकाल ली, 3 वैल्यू से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आएगी यार, उससे ज़्यादा आने पर 4s फिर 5s और इससे चलता जाएगा। 3 में सिर्फ ये तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है और 9 ऑर्बिटल्स इनमें बन सकते हैं और 9 ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके दुगने होते हैं। ऑर्बिटल्स जितने होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे यहाँ 9 ऑर्बिटल है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इनमें आ सकते हैं। 2 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें, तो 6 10 और 6 16 और 2 18। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भी अपन देख सकते हैं, एल की पॉसिबल वैल्यू चेक कर सकते हैं, शेप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि शेप क्या होगी, और पॉसिबल एल वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। और सबसे इनकी जानकारी जो एस पी डी एफ जो अपन लिखते हैं 1s 2s या 2p 3p या 3d, ये जो लिखते हैं तो इसकी अब जानकारी भी अपने को इससे मिल जाती है। थैंक यू।